भक्तों, अगर आप सुबह 9 बजे के बाद अपने घर में झाड़ू लगा रहे हैं तो अभी रुक जाइए। आप अनजाने में अपने घर की बरकत को कचरे के साथ बाहर फेंक रहे हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। झाड़ू का गलत समय पर इस्तेमाल आपके पति को कंगाल और आपके घर को कर्ज में डुबो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है सब कुछ ठीक होते हुए भी पैसा दवाइयों और कोर्ट कचहरी में क्यों जा रहा है? क्यों तिजोरी में रखा धन पानी की तरह बह जाता है? शास्त्र कहते हैं जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है वहाँ देवी लक्ष्मी एक पल भी नहीं रुकती। बहुत से परिवार सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गए क्योंकि उन्होंने इस छोटी सी मगर बहुत बड़ी गलती को नज़रअंदाज किया। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को एक पल के लिए भी छोड़कर मत जाना। ये केवल एक वीडियो नहीं, ये आपके और आपके परिवार के लिए एक दिव्य संकेत, डिवाइन सिग्नल है। जिस पल से आप ये वीडियो देखेंगे आपकी किस्मत बदलने की शुरुआत हो चुकी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। सच्चे मन से कमेंट में अभी अपना पक्का इरादा छोड़ें, मैं ज़रूर अमीर बनूंगा। जय माँ लक्ष्मी। अगर आप सच में अपने परिवार की गरीबी मिटाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी गुप्त जानकारी आपसे छूट न जाए। भक्तों, याद रखिए, समस्या पैसे की नहीं, समस्या ऊर्जा एनर्जी की है। झाड़ू कोई मामूली वस्तु नहीं है। हमारे पुराने बुजुर्ग और ऋषि मुनि इसे महालक्ष्मी का स्वरूप मानते थे। जब आप गलत समय पर या गुस्से में झाड़ू लगाते हैं तो आप घर की नकारात्मकता को बाहर नहीं निकाल रहे होते, बल्कि आप अलक्ष्मी गरीबी की देवी को निमंत्रण दे रहे होते हैं। सोचिए, जिस घर में झाड़ू को पैर लगता हो, जहाँ झाड़ू को खड़ा करके रखा जाता हो, वहाँ का वातावरण कैसा होगा? वहाँ कभी शांति नहीं मिल सकती। ऐसे घरों में आप देखेंगे अजीब सी बेचैनी रहती है। कमाई तो होती है लेकिन बरकत उड़ जाती है। पति पत्नी में बिना किसी वजह के झगड़े होते हैं। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता और घर के सदस्यों पर हमेशा एक भारीपन, एक अनदेखा बोझ बना रहता है। ये सब और कुछ नहीं, ये आपके घर के संस्कार और कर्म का फल है। जैसे एक छोटा सा छेद बड़े जहाज को डुबो सकता है, वैसे ही झाड़ू से जुड़ी एक छोटी सी गलती आपके वर्षों के पुण्य को नष्ट कर सकती है। यह गरीबी भौतिक नहीं है, यह दरिद्रता है जो आत्मा को भी परेशान कर देती है। आज अभी इसी वक्त संभल जाइए, कहीं बहुत देर न हो जाए। भक्तों, अब बहुत ध्यान से सुनिए। ये 4 गलतियाँ, ये 4 पाप हैं जो अनजाने में हर घर की महिलाएं कर रही हैं। शास्त्र कहते हैं जहाँ ये गलतियाँ होती हैं वहाँ कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। पहली गलती है समय का अपमान। भक्तों, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त और सुबह के पहले प्रहर का बहुत महत्व है। सुबह 6 बजे से लेकर 8 या 9 बजे तक यह समय देवताओं का होता है, सकारात्मक ऊर्जा का होता है। जब आप इस समय घर में झाड़ू लगाते हैं तो आप घर के दुर्भाग्य को बाहर निकालते हैं। लेकिन जो महिलाएं 9 बजे के बाद या दोपहर 12 बजे या हे भगवान शाम को सूरज ढलने के बाद झाड़ू लगाती हैं, वे अपने घर में खुद बीमारी और कर्ज को बुलाती हैं। शाम के समय झाड़ू लगाना मतलब दिया बुझाकर अंधेरे को न्योता देना। और एक विशेष चेतावनी, बहुत से लोग छुट्टी होने के कारण रविवार को घर की खूब धुलाई और सफाई करते हैं। शास्त्रों के अनुसार रविवार को बहुत अधिक झाड़ू लगाना या घर को पूरी तरह धोना सूर्य देव को कमज़ोर करता है। इससे घर के मुखिया का सम्मान कम होता है और आँखों से जुड़ी बीमारियां आती हैं। दूसरी गलती है झाड़ू को खड़ा रखना। अक्सर देखा गया है काम खत्म हुआ और झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। ये केवल एक गलती नहीं, ये एक भारी अपशकुन है। झाड़ू को खड़ा रखने का मतलब है आप माँ लक्ष्मी को घर से जाने के लिए कह रहे हैं। खड़ी झाड़ू इस बात का संकेत है कि धन आपके घर में टिकने वाला नहीं है, वह जाने के लिए तैयार खड़ा है। जैसे हम पैसे को तिजोरी में छुपा कर रखते हैं, वैसे ही झाड़ू को हमेशा लिटाकर और छुपा कर रखना चाहिए। इसे लोगों की नज़रों से दूर रखें। अगर बाहर का कोई व्यक्ति या मेहमान आपके घर की झाड़ू देख ले तो समझ लीजिए आपकी बरकत को नज़र लग गई। झाड़ू लक्ष्मी है
और लक्ष्मी का प्रदर्शन नहीं किया जाता, उसे गुप्त रखा जाता है। तीसरी गलती है क्रोध और अनादर। तीसरी गलती सबसे भयानक है, झाड़ू को कभी पैर मत लगाइए। झाड़ू लक्ष्मी का स्वरूप है, उसे पैर लगाना या लात मारना साक्षात धन की देवी को लात मारने जैसा है। अगर गलती से पैर लग जाए तो तुरंत झुककर प्रणाम करें और क्षमा मांगें। और मेरी माताओं और बहनों, जब आप झाड़ू लगा रही हों तो क्या आपके मन में गुस्सा है? क्या आप बड़बड़ा रही हैं? अगर हाँ, तो आप सफाई नहीं कर रही, आप पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा का लेप लगा रही हैं। क्रोध में लगाई गई झाड़ू घर में क्लेश पैदा करती है। सफाई हमेशा शांत मन से या मुख में भगवान का नाम लेते हुए करनी चाहिए, तभी वह सेवा बनती है। चौथी गलती है मंदिर और रसोई का दोष। चौथी गलती जो अक्सर भक्ति भाव में हो जाती है, घर के मंदिर या पूजा घर के ठीक पास झाड़ू कभी न रखें। देवताओं का स्थान पवित्र है और झाड़ू घर भर की गंदगी और नकारात्मकता सोखती है। इन दोनों को पास रखना अग्नि और जल को साथ रखने जैसा है। इससे पूजा का फल नष्ट हो जाता है। और रसोई जहाँ अन्नपूर्णा का वास है, रसोई में खाने पीने की चीज़ों के पास झाड़ू रखना परिवार के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना है। इससे घर के सदस्यों में दवाइयों का खर्चा बढ़ता है। झाड़ू को हमेशा एक निश्चित साफ और छुपे हुए स्थान पर रखें, ना मंदिर के पास, ना बिस्तर के नीचे और ना ही भोजन कक्ष में। भक्तों, जरा रुकिए और अपने दिल से पूछिए, क्या आप भी अनजाने में ये गलतियां कर रहे हैं? क्या आपके घर में भी झाड़ू खड़ी रहती है या शाम को लगाई जाती है? कमेंट में अभी हाँ या ना लिखकर बताएं, ताकि हमें पता चले कि कितने लोगों को सुधार की ज़रूरत है। घबराइए मत, क्योंकि हर गलती का प्रायश्चित होता है। शास्त्रों में जितनी कड़ी चेतावनी दी गई है, उतनी ही सरल विधियां भी बताई गई हैं। आज मैं आपको 4 ऐसे छोटे और सरल उपाय बताऊंगा जो बिना 1 रुपया खर्च किए आपके घर की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। पहला उपाय है सोमवार का गुप्त नियम। यह उपाय आपकी किस्मत को ताले की तरह खोल सकता है। आपको बस यह करना है, हर सोमवार की सुबह झाड़ू लगाने से पहले झाड़ू के ऊपर थोड़े से काले तिल और एक गुलाब की पंखुड़ी डाल दें। फिर मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, इस झाड़ू के माध्यम से मेरे घर की सारी दरिद्रता और नज़र दोष को बाहर निकाल दो। उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाएं। अंत में उन काले तिलों और कचरे को घर से बाहर फेंक दें। काले तिल नकारात्मकता सोख लेते हैं और गुलाब देवी को प्रसन्न करता है। लगातार 3 सोमवार ऐसा करने से आप देखेंगे कि घर का माहौल हल्का हो गया है। दूसरा उपाय है हथेली दर्शन। जैसे ही सुबह आपकी आंख खुले, बिस्तर छोड़ने से पहले अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर देखें। शास्त्र कहते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी, यानी हाथ के अग्रभाग में देवी लक्ष्मी का वास होता है। रोज सुबह सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करने से आपका पूरा दिन ऊर्जा से भर जाता है और आपके हाथों से जो भी काम होगा उसमें बरकत आएगी। तीसरा उपाय है अन्न का पहला हिस्सा। रसोई में जब भी पहली रोटी बने उसे कभी भी खुद न खाएं। वह पहली रोटी गौ माता के लिए निकालें, उस पर थोड़ा सा गुड़ रखें। हिंदू धर्म में गाय में 33 कोटि देवी देवता माने गए हैं। जब आप गाय को पहली रोटी खिलाते हैं तो समझ लीजिए कि आपने ब्रह्मांड के सभी देवताओं को भोग लगा दिया। जिस घर में यह नियम है वहाँ कभी अन्न और धन के भंडार खाली नहीं होते। चौथा उपाय है नई झाड़ू का स्वागत। जब भी पुरानी झाड़ू बदलनी हो तो शनिवार का दिन चुनें। पुरानी झाड़ू को शनिवार को घर से बाहर करें और जब नई झाड़ू इस्तेमाल करें तो उसे पहले दिन नमक के पानी का छींटा दें। इससे नई वस्तु का दोष मिट जाता है और वह आपके घर में शुद्ध होकर प्रवेश करती है। अब चॉइस आपके हाथ में है। हमने जो अभी शेयर किया है वो बस एक पल का विचार हो सकता है, या यह आपके लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन सकता है। अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए।
क्योंकि सही समय पर एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट ला सकता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, समय निकालने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली कोई भी ज़रूरी शेयरिंग मिस न करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में शांति और खुशहाली के लिए जय लक्ष्मी माता लिखें। आप अपनी राशि भी बता सकते हैं ताकि हम भविष्य में खास तौर पर आपके लिए और काम की जानकारी भेज सकें। हे भक्तों, देवी लक्ष्मी हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें ताकि मुश्किलें और गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएं और आपके जीवन में हमेशा के लिए शांति, खुशहाली और आशीर्वाद आए। भक्तों, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि झाड़ू जब तक पूरी तरह टूट न जाए उसे इस्तेमाल करते रहना चाहिए, लेकिन शास्त्रों का सत्य कुछ और ही है। एक पुरानी, घिसी हुई और टूटती हुई झाड़ू घर में साक्षात अलक्ष्मी का वास बन जाती है। पुरानी झाड़ू आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख चुकी होती है। उसे घर में जबरदस्ती रखना मतलब पुरानी बीमारियों, पुराने कर्जों को जबरदस्ती पकड़कर रखना है। लेकिन सावधान, झाड़ू को घर से बाहर फेंकने का भी एक नियम है। अगर आपने गलत दिन झाड़ू फेंकी तो आपके घर की लक्ष्मी भी उसके साथ चली जाएगी। गुरुवार और शुक्रवार को झाड़ू कभी नहीं फेंकनी चाहिए। यह दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के होते हैं। इस दिन झाड़ू फेंकना मतलब अपने भाग्य को लात मारना है। झाड़ू को विदा करने का यानी फेंकने का सबसे सही दिन शनिवार, अमावस्या या ग्रहण काल होता है। और याद रखें, झाड़ू को कभी जलाना नहीं चाहिए। पुराने लोग कहते थे झाड़ू जलाने से घर के सदस्यों की त्वचा खराब होती है और खून से जुड़ी बीमारियां आती हैं। इसे हमेशा किसी सुनसान जगह या चौराहे के पास डाल दें और पीछे मुड़कर न देखें। अब सुनिए उन संकेतों के बारे में। जब एक बेजान झाड़ू आपको आने वाले खतरे की चेतावनी देती है। शकुन शास्त्र में झाड़ू के कुछ ऐसे इशारे बताए गए हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना मूर्खता है। पहला संकेत है झाड़ू का अचानक टूटना। अगर कोई झाड़ू लगाते समय अचानक झाड़ू के 2 टुकड़े हो जाएं या उसका बंधन खुल जाए तो संभल जाइए। यह एक बहुत बड़ा अपशकुन है। यह संकेत है कि आपके परिवार पर कोई पुराना संकट वापस आने वाला है या घर का बंटवारा होने की नौबत आ सकती है। ऐसा होने पर तुरंत उसी दिन नई झाड़ू ले आएं और भगवान से रक्षा की प्रार्थना करें। दूसरा संकेत है बच्चों का झाड़ू लगाना। अगर आपके घर का कोई छोटा बच्चा अचानक झाड़ू उठाकर खेलने लगे या घर बुहारने लगे तो इसे हंसी मजाक में मत टालिए। हमारे बुजुर्ग कहते थे जब बच्चा ऐसा करता है तो ये संकेत है कि घर में कोई अनचाहा मेहमान आने वाला है। लेकिन कई बार ये अनचाहा मेहमान कोई इंसान नहीं बल्कि कोई नई मुसीबत या खर्चा भी हो सकता है। तीसरा संकेत है झाड़ू को लांघना। अगर घर का मुखिया काम पर जाते समय झाड़ू को लांघकर या उस पर पैर रखकर चला जाए तो उस दिन उसे सफलता नहीं मिलेगी, उसके काम में रुकावटें आएंगी। यह साक्षात लक्ष्मी का अपमान है। इसलिए झाड़ू को हमेशा ऐसे छुपा कर रखें कि किसी का पैर उस पर न पड़े। चौथा और अंतिम संकेत, मेहमान के जाते ही झाड़ू लगाना। ये गलती तो लगभग हर घर में होती है। मेहमान घर से निकले नहीं कि महिलाएं तुरंत झाड़ू लेकर सफाई में लग जाती हैं। भक्तों, ऐसा करना घोर पाप है। जब कोई घर से जाता है तो उसके कदमों की ऊर्जा वहाँ रहती है। तुरंत झाड़ू लगाने का मतलब है कि आप उस व्यक्ति के साथ अपने संबंध काट रहे हैं। और अगर घर का कोई सदस्य यात्रा पर गया है और आपने तुरंत झाड़ू लगा दी तो उनकी यात्रा में बाधा आ सकती है। कम से कम 1 या 2 घंटे रुकिए, उसके बाद ही सफाई करें। अंत में एक कड़वा सच सुन लीजिए। ये सारे उपाय, ये सारे नियम तभी काम करेंगे जब आपका कर्म और आपकी नीयत साफ होगी। अगर आपके मन में लालच है, अगर आप दूसरों का हक मार रहे हैं या घर के बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं तो आप चाहे सोने की झाड़ू खरीद लें, लक्ष्मी नहीं आएगी। पैसा तो गलत रास्ते से भी आ सकता है लेकिन वह शांति लेकर नहीं आता, वह दवाई का खर्चा साथ लाता है।
सच्ची लक्ष्मी वही है जो मेहनत, ईमानदारी और साफ मन से आए। इसलिए घर की सफाई के साथ साथ अपने मन की सफाई भी करें। घबराइए मत, अभी भी देर नहीं हुई है। ईश्वर बहुत दयालु हैं। आज से, अभी से इन नियमों का पालन शुरू करें। महसूस करें कि आपका घर एक मंदिर है और आप उसके पुजारी हैं। आइए इस वीडियो का अंत एक पवित्र प्रार्थना के साथ करते हैं। अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ मन ही मन बोलें, हे परमपिता परमेश्वर, हे माँ लक्ष्मी, हमसे जाने अनजाने में जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करें। हमारे घर से दरिद्रता, रोग और क्लेश को दूर करें। हमें सद्बुद्धि दें ताकि हम धर्म के रास्ते पर चल सकें। भक्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी अंतरात्मा को छू लिया है तो इसे अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिनका आप भला चाहते हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी डूबते हुए परिवार को बचा ले। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए आशीर्वाद होगा। कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, शांति छलक्ष्मी नमो नमः। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक खुश रहें और धर्म के मार्ग पर चलते रहें। धन्यवाद, प्रणाम।